हेलो बच्चों, कैसे हैं? आज आइए हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप थोड़ा लेंथी है, इसलिए इसमें टाइम लग रहा है और मैं सोचता हूं कि और इसी पर पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपेंड है। तो इसके बारे में हम दो तरह से जानकारी एक्सप्लेन करता हूं, एक जनरल और दूसरा IUPAC सिस्टम से। तो आज हम पढ़ेंगे ईथर। देखिए, ये जो है जनरल नेम है ईथर, ये साधारण नाम ईथर है। तो इसकी पहचान कैसे होती है? ईथर में एक ऑक्सीजन होता है, इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ क्या होते हैं? अल्केन होते हैं। यानी ये अल्केनों के बीच में खाली ऑक्सीजन दिखाई दे, यानी दो कार्बनों के बीच में ऑक्सीजन दिखाई दे। उस कार्बन के साथ हाइड्रोजन चाहे 2 हो चाहे 3 हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन कार्बन है, यानी अल्केन वाले कार्बन के बीच में, यानी अल्केन के बीच में ऑक्सीजन दिखाई दे, तो उसको वो जो है ईथर कहलाता है। इस साधारण नाम की बात हो रही है और इसकी जनरल फार्मूला होती है CnH2n+2। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ अल्केन, इसके लिए ईथर के लिए सिर्फ अल्केन चाहिए। अल्कीन यानी डबल बॉन्ड, अल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड वाले नहीं चाहिए। तो अल्केन जब बनता है तो सिंगल बॉन्ड वालों से ही बनता है। एक क्लियर हमारा हो गया। और जैसे अल्कीन अल्काइन जो बने, अल्कीन बनता है उसके बीच में एक या दो डबल बॉन्ड रहते हैं। उसी तरह से यदि अल्काइन है तो उसके भी बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहते हैं। ठीक, तो इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी फार्मूला है CnH2n+2 के फॉर्म में, अल्केन के फॉर्म में है। तो जब हम IUPAC सिस्टम में लिखेंगे तो जिसकी का तो ये ऑक्सीजन के एक एग्जाम्पल के तौर से समझने की कोशिश करते हैं। एक और जान लेते हैं। ये देखिए CnH2n+2O, 2O मतलब O रहेगा, खाली O रहेगा। अभी जो ब्रैकेट में लिखा है OR, R का मतलब होता है ये भी अल्केन ही है, इसको अल्काइल बोलते हैं। तो जिधर जिसकी मात्रा जिधर कम रहेगी, जिधर एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए CH3 CH2O CH2 CH2 CH3 है। देखिए, ये हमारा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड में 2 कार्बन हैं और इसके राइट साइड में 3 कार्बन हैं। टोटल हमारे कार्बन है 5, 1 2 3 4 5। तो इसको हम कैसे साधारण नाम में लिखते हैं और कैसे IUPAC नामनक्लेचर के में लिखते हैं? तो साधारण नाम के लिए अल्फाबेट के लिए लिखते हैं। देखिए, इसको हम डिवाइड कर दिया, एक इधर का हो गया और एक इधर का हो गया। साधारण नाम में इसके जगह पर हम ईथर लिखते हैं, ETHER। लास्ट में दाएं तरफ ईथर लिखेंगे। जैसे कीटोन में दाएं तरफ हम कीटोन लिखे थे, मेथिल एथिल कीटोन, उसी तरह से यहां भी लिखेंगे।
मेथिल एथिल ईथर या मेथिल मेथिल ईथर या एथिल प्रोपिल ईथर। अब देखिए यहाँ पर अल्फाबेटिकली चलेगा, ये एथिल है और ये प्रोपिल है, तो ये जो है ई से है एथिल, तो ये एथिल ETHYL एथिल, और ये क्या है प्रोपिल एथिल प्रोपिल ETHER ईथर। इसको साधारण नाम में बोलेंगे मेथिल मेथिल प्रोपिल ईथर, यानी एथिल प्रोपिल ईथर। और यदि बाई चांस ये आपका ये रहता, यदि ये रहता तो इसको हम क्या बोलते हैं एथिल मेथिल ईथर, इसको हम बोलते हैं एथिल एथिल मेथिल ईथर। ठीक, तो साधारण नाम में हम इस तरह से बोलेंगे, मतलब लास्ट में ईथर बोलेंगे और इसके लेफ्ट साइड या राइट साइड को अल्फाबेटिकली लिखेंगे, मतलब जो पहले आएगा, जैसे एथिल पहले आ गया तो एथिल लिखेंगे, प्रोपिल पहले आ गया या ब्यूटिल पहले आ गया तो ब्यूटिल को पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद वाले। इसमें लेफ्ट राइट से कोई लेना देना नहीं है, इसके लिए लेफ्ट राइट से कोई लेना देना नहीं है, साधारण नाम के लिए। आइए अब हम इसको दूसरी बात ये है, यदि मुझे अल्काक्सी प्लस अल्केन लिखना है, अल्काक्सी प्लस अल्केन लिखने इस सिस्टम को हम बोलते हैं IUPAC। अब अल्काक्सी किसको बोलेंगे, अल्केन किसको बोलेंगे, तो जिसमें जिधर कार्बन की मात्रा ज्यादा रहेगी उसको हम अल्केन बोलेंगे, और जिधर कार्बन की मात्रा कम रहेगी उसको अल्काक्सी बोलेंगे, यानी लेस कार्बन। अब देखिए ऑक्सीजन के राइट साइड की तरफ कार्बन एक है, तो कौन सा ग्रुप का है, ये मीथेन का है, इसको हम बोल देंगे अल्काक्सी METHOX। मेथॉक्सी इधर क्या है एथेन ETHAN, यानी मेथॉक्सी इथेन। इसमें नंबरिंग नहीं करते हैं, इसमें नंबरिंग नहीं करते हैं, कीटोन में नंबरिंग करते हैं, कीटोन में नंबरिंग करते हैं, इसमें नंबरिंग नहीं करते हैं। तो अल्काक्सी उसको बोलेंगे ऑक्सीजन के लेफ्ट या राइट किसी जिस साइड की ओर कार्बन की मात्रा दूसरे की अपेक्षा कम होगी उसको हम अल्काक्सी बोलेंगे। जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं CH2 और ये है आपका CH3। ठीक, अब कार्बन की मात्रा किधर है, यदि हम साधारण नाम लिखेंगे, साधारण नाम, तो इसको पहले लिखेंगे जैसा पहले बताया था, और जब IUPAC नाम लिखेंगे तो जो कम कार्बन वाले हैं उनको बोलते हैं अल्काक्सी। तो कम कार्बन दो वाले हैं, दो इथेन वाले हैं, जिसको बोलते हैं हम ETHOXY, एथॉक्सी हो गया। और ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा एथॉक्सी। कितने के बोलेंगे, इतने सबको बोलेंगे एथॉक्सी, इतने को बोलेंगे हम। और ये 1 2 3 अल प्लस अल्केन एथॉक्सी
प्रोपेन, इसका नाम हो गया एथॉक्सी प्रोपेन। इसको लेकर के बोलते हैं एथॉक्सी। और बाकी CnH2n+2 अल्केन का सिंपल सा जो फार्मूला है उसी फार्मूले को के बेस पर मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन इस तरह से लिखेंगे। ठीक, तो ईथर बहुत आसान है, बशर्ते हमको यही देखना है कि ऑक्सीजन जो है इस अल्केन के बीच में रहे, इस अल्केन के बीच में ऑक्सीजन, खाली ऑक्सीजन रहे, CO के साथ ना रहे या OH के साथ ना रहे, सिर्फ अकेला रहे, तो ऐसे को हम ये ईथर ग्रुप समझते हैं। ये कौन सा ग्रुप का है? ईथर ग्रुप का है। इसका IUPAC ईथर कब बोलेंगे? जब साधारण नाम होगा। अब इसकी साधारण नाम के लिए क्या हो जाता है आपका, बताया हूं पिछले अभी हाल ही में। ये हो गया एथिल प्रोपिल ईथर। ये देखिए एथिल हो गया और एक प्रोपिल हो गया, एथिल प्रोपिल ईथर। लास्ट में क्या बोलेंगे? ईथर। जैसे कीटोन था, लास्ट में हम क्या बोलते थे? साधारण नाम के लिए लास्ट में हम कीटोन बोलते थे। ये मेरा वीडियो देख लीजिएगा, वहां पर पूरा डिटेल में समझाया गया है। तो उसी के बेस पर ये भी है। कीटोन थोड़ा सेम ऐसे ही है, जैसे ये है वैसे ही आपका कीटोन भी है। ठीक है, एल्डिहाइड में थोड़ा डिफरेंस है वहां पर, और कार्बोक्सिलिक एसिड भी बताया गया है जिसमें OH लिखते हैं, वो भी थोड़ा डिफरेंस है। बाकी ये सब चीजें एकदम आपका सेम है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं। आइए 2-4 एग्जाम्पल आप देखते हैं, इसको लिख लीजिए। तो हम पढ़ेंगे ईथर। ईथर में इधर जो है अल्केन इधर भी है, अल्केन इधर भी है, दोनों तरफ अल्केन है, और इनकी जनरल फार्मूला CnH2n+2O है। लेकिन O जो है इस अल्केन के बीच में रहेगा, जिसका मतलब ये हुआ कि कम से कम ये हमारा जो ईथर बनेगा वो मेथ से नहीं बनेगा। किससे बनेगा? एच से बनेगा, इथेन से बनेगा, और मेथ से नहीं बनेगा। दूसरी बात है एथीन एथाइन से भी नहीं बनेगा, एथीन एथाइन से भी ये नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब ये इसकी होती है अल्कोक्सी प्लस अल्केन। जो लंबा ऑक्सीजन, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, यदि इसके तरफ 4 कार्बन वाला है और इसके तरफ 2 कार्बन वाला है, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे इसके साथ 2 कार्बन वाले क्या कौन होते हैं? एथेन होते हैं। इसको लिखेंगे एथॉक्सी, और इसको लिखेंगे ब्यूटेन। ये 4 कार्बन वाला है इधर, तो इसको लिखेंगे ब्यूटेन। जैसे मान लीजिए, आइए इसको लिख ही देता हूं। जैसे मान लीजिए है CH3 CH2 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 CH3, ये हो गया हमारा। अच्छा, टोटल कितने कार्बन हुए? 1 2 3 4 5 6। जब 6 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? हाइड्रोजन हमारा 6 2 12 2 14 होना चाहिए। 3 2 5 2 7 2 9 2 11 3 14। ये हमारा क्लियर हो गया। लेकिन दूसरी नेम क्या है हमारा? यदि साधारण नाम में लिखना है तो सबसे लास्ट में हम क्या लिखते हैं? ईथर। सबसे लास्ट में ETH ईथर लिख देंगे। फिर इसके पहले किसको लिखेंगे? अल्फाबेट करी, ये अल्फाबेट के लिए लिखेंगे। ये हमारा हो गया इथेन,
ये हो गया एथिल, ETH, एथिल हो गया। और ये क्या हो गया 1 2 3 4 ब्यूटेल, एथिल BUTYL, एथिल ब्यूटेल ईथर, इसको बोलते हैं हम एथिल ब्यूटेल ईथर। ये साधारण नाम में हो गया। IUPAC नाम में क्या करते हैं, IUPAC नाम में अभी एक सिंपल सा फार्मूला है OR, जिसमें R की लेस कार्बन हो। अब देखिए लेस कार्बन किसमें है, इस लेफ्ट साइड में है, तो इसको हम बोलते हैं अल्काक्सी प्लस अल्केन। तो ये लेफ्ट साइड में 2 कार्बन वाला है, तो ये हो गया आपका, इसको हम बोलेंगे एथॉक्सी, ETHOXY, एथॉक्सी अल्केन ब्यूटेन, BUTA, यानी ब्यूटेन, यानी ऑक्सी आ जाता है, एथॉक्सी ब्यूटेन, इसकी पूरा नाम हो गया। ठीक, तो आशा है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसलिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, यदि समझ में आया है तो शेयर कीजिए। थैंक यू।